हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 11 सितंबर और हम 11 सितंबर से बनने वाला करंट अफेयर की क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि नशा मुक्त भारत के लिए नमो युवा रन अभियान का राष्ट्रीय एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। नशा मुक्त भारत के लिए नमो युवा रन अभियान का राष्ट्रीय एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है मिलिंद सोनम को। किसको किया गया है? मिलिंद सोनम को। सुपर मॉडल और फिटनेस आइकॉन मिलिंद सोमान को इस अभियान का एम्बेसडर बनाया गया है और यह 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाएगा। और ये दौड़ 21 सितंबर को होगी, जिसका उद्देश्य है उस दिन 10 लाख भारतीयों को दौड़ के अंदर शामिल करना है। और इसका जो विषय है वो है नशा मुक्त भारत। क्या है? नशा मुक्त भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस शहर में किया गया। अंतरिक्ष पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस शहर में किया गया। तो ये किया गया है बेंगलुरु के अंदर। कहाँ किया गया है? बेंगलुरु के अंदर। अग्रणी उद्योग निकाय भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित और प्रमुख राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा यह समर्पित ये सम्मेलन 8 से 9 सितंबर 2025 को ताज यशवंतपुर बेंगलुरु के अंदर आयोजित किया गया। और इसका जो 2025 का जो उद्देश्य है वो है निजी क्षेत्र की भागीदारी को सक्षम बनाना और स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करना और उपग्रह संचार, पृथ्वी अवलोकन और अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोगों के नवाचार को बढ़ावा देने पर देना है। नवाचार को बढ़ावा देने के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद इरफान अली को निम्न में से किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। मोहम्मद इरफान अली को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है गुयाना का। किस देश का किया गया है? गुयाना का। मोहम्मद इरफान अली को जो गुयाना देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है और सत्तारूढ़ पीपुल्स पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी है इनकी जो पार्टी है और मुख्य प्रतिद्वंदी जो वामपंथी विपक्ष के वो पीपुल्स नेशनल कांग्रेस के रिफॉर्म के ओब्रे नॉर्टन और अजरुद्दीन मोहम्मद इनको हराया है। इनको हरा के राष्ट्रपति बना दिया गया है। गुयाना एक दक्षिणी अमेरिका का एक छोटा सा देश है और उसकी जनसंख्या तो 8 लाख के आसपास है और यहाँ गरीबी की दर लैटिन अमेरिका में सबसे अधिक है। गुयाना में लगभग 3,20,000 भारतीय मूल के लोग रहते हैं और गुयाना दुनिया में प्रति व्यक्ति सबसे बड़े कच्चे तेल के भंडार वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली 51 ट्रायलॉथॉन का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा। तो ये किया जाएगा चेन्नई के अंदर। कहाँ किया जाएगा? चेन्नई में। भारत का पहला आयरनमैन 51 ट्रायलॉन 11 जनवरी 2026 को चेन्नई के अंदर आयोजित किया जाएगा। कब किया जाएगा? 11 जनवरी को चेन्नई के अंदर। आयरनमैन ब्रांड के तहत इस ओलंपिक डिफेंस ट्रायलॉथॉन की मेजबानी करने के लिए और इस कार्यक्रम में लगभग 300 ट्रायलेट्स और 200 ड्यूलेट्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए हैं। किस देश के प्रधानमंत्री भारत की राजकीय जो यात्रा है उस पर भारत आए हैं। तो ये आए मॉरिशस के। किस देश के आए हैं? मॉरिशस देश के जो राष्ट्रपति है वो भारत की राजकीय यात्रा पर आए हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र
राम गुलाम भारत की राजकीय यात्रा पर आए और वे 16 सितंबर तक रहेंगे। और पीएम राम गुलाम के कार्यकाल, पीएम यानी नरेंद्र मोदी, इनके जो राम गुलाम के कार्यकाल में भारत की पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा होगी। और इस दौरान वे दिल्ली के अलावा मुंबई, वाराणसी, अयोध्या और तिरुपति में जाएंगे और मुंबई में वे एक बिजनेस समिट में हिस्सा लेंगे। इससे पहले राम गुलाम 2014 में पीएम मोदी और मंत्री परिषद के शपथ ग्रहण समारोह के अंदर शामिल होने के लिए भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति एमेन्युएल मैक्रों ने 9 सितंबर 2025 को सेबास्टियन लेकोर्नु को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? किस देश के राष्ट्रपति एमेन्युएल मैक्रों ने 9 सितंबर 2025 को सेबास्टियन लेकोर्नु को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? ठीक है, फ्रांस के। किस देश का नया नियुक्त किया है? फ्रांस देश का। जो फ्रांस के राष्ट्रपति है एमेन्युएल मैक्रों ने जो बजट के अंदर हार हुई थी उसके बाद में फ्रांकोइस बायरू के स्थान पर रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकार्नो को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। कहाँ का? फ्रांस देश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खेल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण ने किस प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता किया है? हाल ही में खेल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण ने किस प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता किया है? ठीक है, आईआईटी दिल्ली के साथ। किसके साथ किया है? आईआईटी दिल्ली के साथ। ये पहल खेल प्रदर्शन में अत्याधुनिक विज्ञान और देशी नवाचार को एकीकृत करने के लिए है। और इस पहल का जो मुख्य फोकस है वो देशी खेल उपकरणों के विकास पर है, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी और स्वदेशी समाधान को बढ़ावा मिलेगा। एमआईयू के साथ आईआईटी दिल्ली में अत्याधुनिक बायो मैकेनिक्स प्रयोगशाला का उद्घाटन भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को। हर वर्ष वैश्विक स्तर पर लगभग 7,20,000 से अधिक लोग आत्महत्या के कारण अपनी जान गंवाते हैं, जिससे भारी मानसिक, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। और इस लगातार बढ़ती संकट स्थिति के जवाब में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जो हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य है कि आत्महत्याओं को रोकी जा सकती है। 2024-26 के त्रिवार्षिक थीम जो इसकी थीम है वो है आत्महत्या पर दृष्टिकोण बदलना। समाज में मौन और कलंक की बजाय खुलापन, सहानुभूति और सक्रिय समर्थन को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक रूप से सोच बदलने का संदेश देती है। तो कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। और कैम्बल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 में यूनिस अहमद को सम्मानित किया गया है। डेल कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी इवोन मैकगिल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और भारत ने कापा नेशंस कप 2025 के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और भारत देश के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बन गए हैं। और हाल ही में नेपाल देश के केपी शर्मा ओली ने सोशल मीडिया बैन पर हिंसक विरोध के प्रदर्शन से इस्तीफा दे दिया है। 2026 का G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी यूएसए देश करेगा। और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस पर हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी प्रकार का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर कल आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।